इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियां अब भारत में अकेले काम नहीं कर पाएंगी? जी हाँ, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ऐसे रूल्स तैयार कर रही है जिनके बाद स्टारलिंक जैसी फॉरेन सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज को भारत में सर्विसेज देने के लिए जियो जैसी इंडियन सैटेलाइट कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। यानी मामला सिर्फ फास्ट इंटरनेट का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन के स्पेस बिजनेस से भी जुड़ा है। अगर ये रूल लागू होता है तो सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा गेम बदल सकता है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और इसका आम यूजर्स पर क्या असर पड़ सकता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोना दीक्षित। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी पे काम कर रही है जिसके तहत स्टारलिंक, यूटेलसैट, वनवेब और दूसरी ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज को भारत में स्पेक्ट्रम और सर्विसेज देने के लिए इंडियन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में खास तौर पर जियो के प्रपोज्ड सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस का जिक्र भी किया गया है। यानी सरकार चाहती है कि फॉरेन कंपनियां भारत में पूरी तरह इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की बजाय लोकल इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी और कई सेंसिटिव सेक्टर्स में भी होता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक मजबूत डोमेस्टिक प्रेजेंस भी बना रहे और फॉरेन प्लेयर्स पूरी तरह अपने दम पर काम ना करें। यही वजह है कि नए रूल्स में इंडियन कंपनीज की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जियो का नाम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो भी अपना सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। अगर नया फ्रेमवर्क लागू होता है तो स्टारलिंक जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को जियो जैसे इंडियन प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ सकता है। इसका मतलब है दोनों कंपनीज को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहीं ये भी नहीं कहा गया कि स्टारलिंक का इंडिया लॉन्च कैंसिल हो गया है या जियो के साथ पार्टनरशिप फाइनल हो चुकी है। फिलहाल बात सिर्फ प्रपोज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम यूजर्स पे क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आपके मोबाइल रिचार्ज की कीमत बदल जाएगी तो अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल ये पॉलिसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी है जो खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी माना जाता है जहां मोबाइल टावर्स या फिर फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचना मुश्किल होता है। रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स, आइलैंड और डिजास्टर एरिया जैसे प्लेसेस में सैटेलाइट इंटरनेट बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सैटेलाइट इंटरनेट और 4G 5G मोबाइल नेटवर्क एक ही चीज नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट का मकसद उन जगह तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जहां ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क या फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे सीधे जियो, एयरटेल या वीआई के नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज से कंपेयर करना सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस खबर का सबसे बड़ा मतलब ये है कि भारत सैटेलाइट इंटरनेट को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देख रहा है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि ग्लोबल कंपनीज भारत में आए तो जरूर, लेकिन लोकल इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करें। आने वाले समय में ये पॉलिसी भारत के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट की दिशा तय कर सकती है। अब सवाल आपसे, अगर स्टारलिंक भारत में लॉन्च होती है तो क्या आप सैटेलाइट इंटरनेट ट्राई करना चाहेंगे या आपको लगता है कि 5G ही आपकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।